Hello friends, welcome to my YouTube channel Sonam Chemistry Classes. Friends, this is the lecture number 31 of BSc first semester chemistry important question series. तो फ्रेंड्स प्रीवियस कुछ लेक्चर्स से हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने आपको उन लेक्चर्स में बताया था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होती है, हम कैसे सिग्मा एंड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं। एंड लास्ट लेक्चर में हमने समझा था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हम कैसे बनाते हैं। उस लेक्चर में मैंने आपको काफ़ी अच्छे से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन के बारे में बताया है। आज के लेक्चर में हम एक और इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखेंगे एंड दैट इज़ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो फ्रेंड्स मुझे इसमें दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो है इम्पोर्टेंट लगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक तो है हमारा डाई ऑक्सीजन और दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसके बाद हम सीधा एमसीक्यूज जो होते हैं हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इस यूनिट के वो कवर करेंगे। फ्रेंड्स कोई भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा मॉलिक्यूल है उसमें जो एटम है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 एंड 2p2। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 एंड 2p4। तो अब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता चल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इनका एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाएंगे। पहले हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाते हैं, देन हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं। लेकिन हम जो इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स लगाएंगे एनर्जी ऑर्डर में, वो हम ऑक्सीजन डाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की तरह नहीं लगा सकते, क्योंकि वहाँ पर दोनों एटम क्या थे, सेम थे। तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती, दोनों ऑक्सीजन एटम की सेम होती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि कार्बन एंड ऑक्सीजन क्या है, डिफरेंट एटम्स है, डिफरेंट एलिमेंट है। तो इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो भी डिफरेंट होगी। अगर वो डिफरेंट होगी तो जो एनर्जी ऑर्डर होगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स का वो भी डिफरेंट होगा। मैं अभी आपको समझाती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1s ऑर्बिटल देखते हैं। तो 1s ऑर्बिटल हमारा कहीं हमने कंसिडर किया यहाँ पर है कार्बन एटम का। तो अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन एटम का 1s ऑर्बिटल थोड़ा सा नीचे बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है किसी एटम की, उतना ज़्यादा उसके एटॉमिक ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास होते हैं। तो न्यूक्लियस के पास होंगे तो हम कहीं मान लेते हैं कि न्यूक्लियस हमारे यहाँ है और इस वाले एटम का भी यहीं है, दोनों एटम का सेम होगा। अब जो डिफरेंस होगा, जो डिस्टेंस होगा न्यूक्लियस और हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में, वो क्या होगा, कम या ज़्यादा होगा। किसके बेसिस पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम के बेसिस पर। तो अब यहाँ पे क्या है, ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, इसलिए यहाँ पे एटॉमिक और हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म हो जाएंगे। तो अब हमने यहाँ पे एक बना लिया है हमारा BMO और एक बना लेंगे हम ABMO। तो ये हो जाएगा हमारा सिग्मा 1s और दूसरा ऑर्बिटल क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा सिग्मा 1s स्टार। यानी कि ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये क्या है हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब बात आती है 2s ऑर्बिटल की, तो वहाँ पर भी हमारा क्या देखने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एटम। तो यहाँ पे क्या होगा, 2s हमारा काफ़ी नीचे होगा और कार्बन का 2s हमारा ऊपर होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी एटम की, उतना ज़्यादा उसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस के पास होंगे। आप यहाँ से देख सकते हैं कि न्यूक्लियस यहाँ पर कार्बन का है और 2s ऑर्बिटल इसका यहाँ है, जबकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इसका न्यूक्लियस तो यहीं रहेगा जहाँ पर होता है, लेकिन जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनका एनर्जी ऑर्डर हमारा डिफर करने लगता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कम एनर्जी गैप है 2s ऑर्बिटल एंड न्यूक्लियस के बीच में। तो फ्रेंड्स अब इसका 2p ऑर्बिटल भी क्या होगा, यहाँ पर 2p ऑर्बिटल यहाँ होगा और इसका 2p ऑर्बिटल यहाँ होगा। अब एक और चीज़ हम यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसका 2s एंड 2p के बीच में जो एनर्जी गैप है
वो काफ़ी ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, जो कार्बन के 2s एंड 2p ऑर्बिटल हैं। तो यहाँ पर ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये हो रहा है शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, क्योंकि जब हमारा 2s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास जाएगा और करीब जाएगा तो फिर वो क्या करेगा, वो शील्डिंग उसकी ज़्यादा होगी, शील्डिंग वो न्यूक्लियस को ज़्यादा शील्ड करेगा, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, 2p ऑर्बिटल्स को धक्का मारेगा, ज़्यादा धक्का मारेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लगेंगे। क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो 2s ऑर्बिटल है इस ऑक्सीजन के 2s ऑर्बिटल के कंपैरिजन में दूर है, न्यूक्लियस से दूर है, तो ये कम शील्ड करेगा अपने कम शील्ड करेगा न्यूक्लियस को, इसलिए ये क्या करेगा, 2p ऑर्बिटल को कम पुश करेगा, इस वजह से यहाँ पे एनर्जी गैप हमारा क्या है, कम है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो फ्रेंड्स ये होता है शील्डिंग इफेक्ट, ये हम क्या करेंगे आने वाले यूनिट्स में समझेंगे। तो अब बात आती है कि इनका हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनाएं। तो फ्रेंड्स मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो हमारे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम होते हैं उन्हें हम कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एसपी मिक्सिंग। एसपी मिक्सिंग क्या होगी, जैसे हम हाइब्रिडाइजेशन में समझते हैं वैसी ही एसपी मिक्सिंग होगी। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, हमारी प्री एसपी मिक्सिंग हो सकती है या फिर पोस्ट एसपी मिक्सिंग हो सकती है डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में। प्री एसपी मिक्सिंग का क्या मतलब है कि जब हमारे किसी मॉलिक्यूल में जो एटम है एटॉमिक ऑर्बिटल्स में एसपी मिक्सिंग हो, और फिर जब हमारे क्या बने एसपी मिक्स्ड ऑर्बिटल बने, फिर वो मिक्स्ड ऑर्बिटल क्या करें मॉलिक्यूलर और क्या करें मिक्सिंग के लिए जाए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, उसे हम बोलेंगे प्री एसपी मिक्सिंग। जबकि अगर हमारा क्या हो कि पहले तो हमारा क्या हो गया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नॉर्मली हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होंगे, मिक्स होंगे, और फिर जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हुए, यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहीं फॉर्म होंगे और उनके अंदर क्या हो जाए एसपी मिक्सिंग हो जाए, उसे हम बोलेंगे पोस्ट एसपी मिक्सिंग। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको बताऊंगी, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या होता है कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या होगा कि हमारे एक एटम के अंदर तो क्या होती है एसपी मिक्सिंग होती है, जबकि दूसरे एटम के अंदर एसपी मिक्सिंग नहीं होती, यानी कि ये क्या है प्री एसपी मिक्सिंग का एग्जाम्पल है। यहाँ पर क्या होता है कि जो कार्बन होता है कार्बन कार्बन के अंदर एसपी मिक्सिंग होती है, जबकि ऑक्सीजन के अंदर एसपी मिक्सिंग नहीं होती। एसपी मिक्सिंग का क्या मतलब है, सिंपली जैसे हाइब्रिडाइजेशन में हम समझते हैं कि जो हमारे एस एंड पी ऑर्बिटल क्या होते हैं एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं ताकि वो हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करें और क्या करें जो हमारे एटम्स होते हैं साइड एटम्स उनके साथ बॉन्ड बनाने के लिए आते हैं, उनके साथ और अच्छी ओवरलैपिंग कर सके। इसी तरह से यहाँ पे भी यही होता है कि यहाँ पे मिक्सिंग हो जाएगी तो यहाँ पे मिक्स्ड ऑर्बिटल बनते हैं। मिक्स्ड ऑर्बिटल जब मिक्सिंग के लिए जाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, तो वो ओवरलैपिंग ज़्यादा अच्छी होगी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी होगी वो भी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। तो वहाँ पे बॉन्ड हमारा क्या बनेगा, उतना ही अच्छा बनेगा जितना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी। अब हम देखते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि सिर्फ हमारा इसमें होगी, इसमें क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर हमारा 2s एंड 2p के बीच में एनर्जी गैप क्या है, कम है। आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें एनर्जी गैप ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे एसपी मिक्सिंग नहीं होगी, यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे हमारे क्या होता है सिर्फ एक 2s ऑर्बिटल है और एक 2p ऑर्बिटल आपस में मिक्सिंग होते हैं और इनकी एनर्जी कहीं यहाँ पर ये हमारे क्या होता है दो एसपी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो यहाँ से तो इनकी आइडेंटिटी हमारी ख़त्म हो गई है, क्योंकि ये क्या कन्वर्ट हो चुके हैं मिक्स्ड ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब ये क्या करते हैं, ये वाले जो दो ऑर्बिटल्स होते हैं इसे हम एक को नाम देते हैं एसपी और दूसरे को नाम दे देते हैं एसपी डैश। तो अब यहाँ पर होते हैं ये कि ये जो हमारे मिक्स्ड ऑर्बिटल है ये जाते हैं हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को फॉर्म करने। तो फ्रेंड्स अब क्या होता है कि यहाँ पर हम एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर थिंग नोटिस करेंगे कि यहाँ पे क्या होता है कि जो 2s एंड 2s ऑर्बिटल है ये मिक्स नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि इनमें और ये वाले ऑर्बिटल्स के बीच में एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है। और हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पहले ही लेक्चर में ये बात डिस्कस कर ली थी कि जो मिक्सिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, उन एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग होगी जिनके बीच में एनर्जी गैप क्या होता है, कम होता है, या कहे बिल्कुल मिनिमम होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो 2p ऑर्बिटल आ रहा है यहाँ पे इसकी एनर्जी इसका इस वाले जो हमारे ऑर्बिटल्स है इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस कम है, तो ये 2s ऑर्बिटल हमारा एज इट इज ऐसा ही रहेगा और यहाँ पे हमें ये मिलेगा एज अ नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
क्योंकि इसने क्या करा है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करा है, तो इसे हम बोल देंगे नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जबकि ये 2p ऑर्बिटल यहाँ पे हमारा मिक्स होगा, क्योंकि इसकी और इसकी एनर्जी में डिफरेंस कम है। अब क्या होगा कि हमारा यहाँ से एक ऑर्बिटल, इसकी एनर्जी कम है, यहाँ पे हमारे जो दोनों ऑर्बिटल बने हैं ये नॉन आइडल हाइब्रिडाइजेशन, नॉन आइडल मिक्सिंग हुई है, यानी कि दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ना होकर थोड़ी सा एनर्जी में हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला एक ऑर्बिटल लिया और इसकी मिक्सिंग करा दी हमने किसके साथ, एक p ऑर्बिटल के साथ। तो अब फ्रेंड्स, अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हमारा सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब मिक्स्ड ऑर्बिटल होते हैं, मिक्स्ड ऑर्बिटल हमारे क्या करते हैं, ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं। क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं, क्योंकि उनकी सिमेट्री ही कुछ ऐसी होती है, इसलिए ये भी क्या करेंगे, ये दोनों ही ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे। इसमें भी हमारा ये वाला जो ऑर्बिटल है, ये वाला हमने चूज करा है, तो ये हो जाएगा सिग्मा, और इसका सिग्मा स्टार हमारा उतना ही ऊपर बनेगा, जितना बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है उतना ही ज़्यादा उसकी एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो उतनी ही ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, सिग्मा स्टार बन जाएगा। और अब बात आती है कि यहाँ पे ये जो है हमारा sp डैश, ये भी हमारा नहीं करेगा पार्टिसिपेट, क्योंकि फ्रेंड्स जो दो एटम होते हैं, दो एटम के बीच में सिर्फ एक ही सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, क्योंकि ये वाला ऑर्बिटल भी क्या करेगा, इसकी शेप हमारी कैसी होने की वजह से, हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप होने की वजह से इसकी सिमेट्री कुछ इस तरीके की होती है, जो हमारे मिक्स्ड ऑर्बिटल्स की ये क्या करेंगे, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही फॉर्म करेंगे, इस वजह से ये भी मिक्सिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और ये भी हमारा एज अ नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर हम बना देते हैं, ये हो गया हमारा एक और नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब बात आती है, ये जो हमारे बचे हैं क्या, ये वाले जो 2p ऑर्बिटल है और ये वाले जो 2p ऑर्बिटल है, ये क्या करते हैं, पैरेलल ओवरलैपिंग करते हैं और हमारे फॉर्म करते हैं पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसी के एंटी बॉन्डिंग हमारे यहाँ पर बन जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो फ्रेंड्स, ये होता है हमारा किस तरह से हमारे क्या होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। अब हम क्या करते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर देते हैं। सबसे पहले हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स की फिलिंग करेंगे, तो हम जानते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1s2, एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2s2, एंड हमारा 2p2 में ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो टोटल हमारे 6 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं कार्बन के। अब हम इसके फिल करते हैं, तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2 एंड 2p4। हम कैसे बनेंगे, 1 2 3 एंड 4। अब बात आती है कि जो हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इनकी फिलिंग को इलेक्ट्रॉन कैसे करेंगे। तो सिंपली हम क्या करेंगे, जो कार्बन एंड ऑक्सीजन के जितने भी इलेक्ट्रॉन है उन्हें सम कर लेंगे, देन हम उन्हें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में फिल कर लेंगे। तो कार्बन के टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6 और हमारे ऑक्सीजन के टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 14 इलेक्ट्रॉन। अब हम यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 एंड 14। ये हो जाएगा हमारा नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब हम क्या करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे इसका। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी बताया था लास्ट लेक्चर में। तो फ्रेंड्स, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन BMO माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड होल डिवाइडेड बाय 2। तो सबसे पहले हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये है हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो 1 2, यहाँ पे ये एंटी बॉन्डिंग है, इसे काउंट नहीं करेंगे। ये हमारे क्या है, नॉन बॉन्डिंग है, इसे भी काउंट नहीं करेंगे। ये हमारे क्या है, BMO है। तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे कितना आ जाएंगे, तो टोटल हमारे आ जाएंगे 8 माइनस और एंटी बॉन्डिंग, यानी कि जिन पे हमारा क्या होता है, स्टार होता है। तो यहाँ पे स्टार सिर्फ इस पर है और इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो हमारे क्या आ जाएंगे, टोटल हमारे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इन ABMO। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 3। अब फ्रेंड्स, एक तो बॉन्ड ऑर्डर हमारा क्या होगा, 3, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड होंगे, 3 बॉन्ड्स होंगे, यानी कि एक सिग्मा होगा और 2 पाई होंगे। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली हमें देखा गया, तो यहाँ पर हमें फ्रैक्शन में बॉन्ड ऑर्डर देखने को मिला।
डेट इज़ 2.68। तो ऐसा क्यों होता है, उसका भी रीज़न यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा। वो है कि यहाँ पर जो हमारा ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, किस में प्रेजेंट है, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो इसकी वजह से ये डिक्रीज होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये वाले जो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसकी एनर्जी क्या कर रही है, किससे मैच कर रही है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से मैच कर रही है। क्योंकि ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के पास है। तो ये क्या करता है, इसमें थोड़ा बहुत एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर आ जाता है, क्योंकि इसकी एनर्जी काफ़ी सेम होती है, किससे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। तो ये क्या करता है, थोड़ा सा बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर देता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो वो क्या करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर को डिक्रीज करते हैं। तो ये भी क्या करता है, नॉन बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर होने की वजह से कुछ बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से हमें एक्चुअल बॉन्ड ऑर्डर देखने को मिलता है 2.68। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इसके मैग्नेटिक नेचर की, तो ये क्या होगा, हमारा डायामैग्नेटिक इन नेचर होगा, क्योंकि यहाँ पे देर इज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो फ्रेंड्स, ये होता है हमारा मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। एंड वन इम्पोर्टेंट थिंग इस कि यहाँ पे हम ये जो डायग्राम होता है, इसे हम बोलते हैं कुल्जन मॉडल। तो ये आपके कुल्जन मॉडल के नाम से भी पूछा जा सकता है, या फिर आपको मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के नाम से पूछा जा सकता है। तो ये आपके एग्जाम में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आ सकता है। इसमें आपको साथ में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में भी बताना होगा। और अगर हमारा ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है तो सिर्फ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आप ये वाला बना सकते हैं, इसका बॉन्ड ऑर्डर, इसके मैग्नेटिक नेचर आप बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे ये जो हमारी यूनिट सेकंड है, इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।